आप सोचे थे कि JBKSS JLKM आपको जयराम महतो जी के द्वारा टिकट दिया जाएगा? हम उससे मनसा से हम नहीं जुड़े थे कि हमको टिकट दिया जाए, हमको चुनाव लड़ना है। जो मैया समान योजना की बात कर रहे हैं आप, सरकार जैसी बने थे उसे ही कहने लॉन्च कर दिए, लॉलीपॉप कहले दे रहे हैं। JMM पार्टी में कोई सब तो दागी या इंसान निकल गए, हेमंत सोरेन जी, बसंत सोरेन जी, सारी लोग तो सोचते कि हमारा बेदाग आदमी कौन है, उसको लॉन्च किया जाए, आदमी उस पर आकर्षित होंगे। इंडिया गठबंधन से नाम सामने आ रहा है ममता भूंया जी का, तो इन लोगों से आप किस तरह से मुकाबला करेंगे? विचार से मुकाबला करेंगे। विचार से मुकाबला करेंगे जी। आप कम उम्र देख रहे हैं, हमारा मजबूत विचार नहीं देख रहे हैं। जयराम जी का जो है कि सोच हमेशा इससे ये रहा है कि स्थानीय लोगों को जो है कि प्राथमिकता दिया जाए। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप रहने वाली कहाँ की हैं? 70 सीट पे है। 81 पे भी लड़ेगी, पार्टी विचार कर रही है। जी, आप कब से मन बनाई हुई थी कि हमको विधानसभा चुनाव लड़ना है, विधायक बनना है, MLA बनना है? इस सब का बाप का नहीं है ये झारखंड, यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, मर सिरा गया का। झारखंड विधानसभा चुनाव का समय करीब है और काफ़ी जो है कि मच गया है घमासान, क्योंकि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जयराम। और जयराम महतो जी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बवाल न बात हो ही नहीं सकती है। और ख़ासकर वो 6 कैंडिडेटों की जो है कि लिस्ट जारी कर दिए हैं। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं छतरपुर विधानसभा की प्रत्याशी प्रीति राज जी मौजूद हैं, जो JBKSS यानी कि JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से ये चुनाव लड़ रही हैं। आइए डायरेक्ट इनसे बात करते हैं, क्योंकि कम उम्र में आखिर इतना बड़ा जिम्मेदारी इन पे दिया जा रहा है, आखिर कैसे संभालेंगे। सबसे पहले सच्चाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले आपका झारखंडी जोहार और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आप कब से मन बनाई हुई थी कि हमको विधानसभा चुनाव लड़ना है, विधायक बनना है, MLA बनना है? देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि विधायक चुनाव लड़ना है चाहे विधायक बनना है। हम अपना आंदोलन कर रहे थे जी। और 2021 से ही, मतलब उस समय हम जयराम महतो जी से, हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो हैं, उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ था। उसके पहले से ही हम लोग आंदोलन कर रहे थे, JTET को लेकर के, CTET को लेकर के। उसके बाद हम देवेंद्र जी से मिले। 60-40 आंदोलन जो उनके नेतृत्व में पूरे झारखंड भर में जो आंदोलन हुआ, उसमें हम भूमिका निभाए डिजिटली और फिजिकली रूप से। और उसके बाद धीरे धीरे एक 2023 7 सितंबर को हम लोग ज्वाइन किए। उसके बाद पहला बैठक हम यहाँ पलामू में धर्मशाला में बैठक रखे थे 17 सितंबर 2023 को, जिसमें पलामू में सब 7 या 8 आते थे। और उसमें सबसे पहले दिलीप मेहता जी जो पड़वा के हैं, जो अभी वर्तमान में उन लोग पार्टी ने उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है जी। और फिर धीरे धीरे घड़ा बूंद बूंद से भरता गया, तो आज देखिए जिला कमेटी बना, पंचायत कमेटी बन रहा है जी, और प्रखंड कमेटी भी बन रहा है जी। और जयराम जी का जो है कि सोच हमेशा इससे ये रहा है कि स्थानीय लोगों को जो है कि प्राथमिकता दिया जाए। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप रहने वाली कहाँ की हैं? जी, हम पाटन प्रखंड हिसरा बरवाड़ी पंचायत से हैं जी, यानी कि झारखंड की ही रहने वाली हैं। झारखंड की हैं और हम अपने विधानसभा क्षेत्र से ही हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आप सोचे थे कि JBKSS JLKM आपको जयराम महतो जी के द्वारा टिकट दिया जाएगा? नहीं, हम उससे मनसा से हम नहीं जुड़े थे कि हमको टिकट दिया जाए, हमको चुनाव लड़ना है। हमको देखिए, जो पलामू में यहाँ दबदबा छात्रों को दबाया जाता है, फिलहाल चौकीदार बहाली में धांधली हुआ है। पहले ही फरमान जारी हो गया कि जो आवाज़ उठाएगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ पे जो दबे लोग हैं, कुचले लोग हैं, लोगों को यहाँ डराए जाते हैं। यहाँ जो उन लोग बाहरी लोग का जो वर्चस्व चल रहा है, उनको से आज़ाद होने के लिए हम ये पार्टी ज्वाइन किए हैं। अगर मेरे अलावा कोई और किसी कैंडिडेट को अगर भरोसा जाता थी, तो फिर भी हम उनके लिए मजबूती से खड़ा रहते हैं, उनके साथ खड़ा रहते हैं। हम 81 विधानसभा सीट, 81 पे सभी विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी? सभी चुनाव पे तो नहीं कर सकते हैं, 70 सीट पे है। 81 पे भी लड़ेगी, पार्टी विचार कर रही है जी। हाँ, बहुत जल्द घोषणा भी हो जाएगी। तो छतरपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो छतरपुर में अभी वर्तमान में विधायक जो पुष्पा देवी जी हैं BJP से, और एक इंडिया गठबंधन से नाम सामने आ रहा है ममता भूंया जी का। तो इन लोगों से आप किस तरह से मुकाबला करेंगे? विचार से मुकाबला करेंगे। विचार से मुकाबला करेंगे जी। उनका जो पार्टी है, समर्थन झारखंड के हित में नहीं है। आपको हम बता रहे हैं, जो RJD पार्टी है,
वो क्या 1932 के समर्थन करेंगे? तो पूछ लीजिए, अगर बता देंगे समर्थन करते हैं तो हम यहीं पे हैं। अगर करेंगे भी तो ऊपर मन से ऐसे ही मुंह से कर सकते हैं, लेकिन अंदर में छुरा जो होता है ना, बाहर में राम राम करते हैं, उस तरह का इन लोग का रवैया रहता है। सारी करतूतों से वाकिफ़ हैं हम लोग। और 23 साल के झारखंड 24 साल का जवान हो चुका है। और हाथ जोड़ करके, गोड़ पड़ करके हम लोग विनती, धरना प्रदर्शन करके देख चुका गया है। हम लोग अग्रेसिव मूड में भी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है कि आपको दिया गया है खासकर, तो कितना यानी कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे आप? क्योंकि ये कम उम्र भी है, इस वजह से मैं ये सवाल कर रहा हूँ। आप कम उम्र देख रहे हैं, हमारा मजबूत विचार नहीं देख रहे हैं। मजबूत विचार देखिए, और पढ़े, थोड़ा शिक्षित भी हैं जी, और सारे कानून कायदे जो होते हैं उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे ऊपर अत्याचार होता है, उनके आवाज़ उठाने के लिए हम मजबूती से खड़ा उतरेंगे। हाँ, हमारा जुनून देखिए, हिम्मत देखिए, हौसला देखिए, उम्र में देखिए। एकदम बेबी महतो जी की तरह एकदम लग रहा है कि पलामू की आप जेबी कैसेस की शेरनी है। हाँ, शेरनी तो देखिए आप ही लोग ने बनाए हैं जी। यहाँ की जनता बनाई है, यहाँ की जिला कमेटी बनाई है। और जो है कि हम जयराम महतो जी का बहुत बहुत ही धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। और फरजान खान जी का, देवेंद्र जी, मनोज यादव जी, योगेश चंद्र भारती जी, और सभी ने आप पे भरोसा। हाँ, सभी लोगों ने पार्टी भरोसा हमारे पे की। और एक छोटे कार्यकर्ता को देखिए, आप भी ध्यान देखिए कि उन पे टॉप लीडर भी तो है हमारे पास। और एक छोटे कार्यकर्ता जो हमारे ये पलामू जो क्षेत्र है, बिहार से सटा हुआ है, इन पे अगर ध्यान दिए तो उनका दिल देखिए कितना बड़ा है। इतने छोटे कार्यकर्ता पे भरोसा किए हैं जी, जरूर ही मजबूती से चुनाव लड़ेंगे जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों की जब सरकार बनती है, यानी कि JLKM की जब सरकार झारखंड में बनती है, तो आप लोग किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या कार्य अच्छा होगा? सबसे पहले यहाँ पे स्थानीयों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं, हम लोग दिलाएंगे जी। और जो अनुबंध पे जो सहिया लोग खट रही हैं, पारा शिक्षक लोग खट रहे हैं, उनको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा जी। उनका निवारण करने का ये जो सरकारी करने का है, चाहे उनके जो समाधान का विषय है, समाधान होगा। जितने भी अनुबंध पे हैं, यहाँ पे जो कंपनियां हैं, वहाँ कंपनियां तो बाहर की बैठी हुई हैं, कब्जा करके ज़मीन जो GM लैंड पर अपना कब्जा जमा करके रखे हैं। तो उसमें स्थानीय प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में स्थानीयतों को यहाँ के जो 90% लोग हैं युवा रोजगार मिलेगा। अगर हम बात करें तो एक तरफ BJP है जिसकी सरकार केंद्र में है, और यहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो JMM कांग्रेस और RJD गठबंधन की सरकार झारखंड में है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हेमंत सोरेन जी और उनकी धर्मपत्नी समझिए कि अभी JMM की स्टार प्रचारक बन चुकी हैं, और मैया सम्मान यात्रा पे वो चल रही हैं, सभा कर रही हैं, और 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं को देने की बात वो कर रही हैं कि जिसको नहीं मिला है उसको भी दिया जाएगा। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो ये कल्पना सोरेन जो हैं जी, वर्तमान में से शायद विधायक हैं गांडे से जी, उनको बनाया मंच मिला है। JMM पार्टी में कोई सब तो दागी या इंसान निकल गए, हेमंत सोरेन जी, बसंत सोरेन जी, सारी लोग तो सोचते हैं कि हमारा बेदाग आदमी कौन है, उसको लॉन्च किया जाए, आदमी उस पर आकर्षित होंगे। तो ऐसा नहीं होता है। पार्टी आपकी बदनाम हो चुकी है, आप बाहरे को, बन्ना गुप्ता को बैठा चुके हैं। यहाँ के जो ये मिथिलेश ठाकुर जी हैं, यहाँ के नहीं हैं, वो बाहरे को भी हमारे अपने ही लोग गैर बनते जा रहे हैं जी। हमें पे सीना पे छोरी भोंक रहे हैं, छात्रों पे इतना जुल्म किए हुए हैं, लाठी चार्ज किए हैं। सहायक पुलिस में भी देखे हमारे देवेंद्र महतो जी को भी ब्लड क्लॉटिंग हो गया था जी। तो कैसे हम भरोसा देते हैं बताइए? और जो मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं आप, सरकार जैसी बने थे उसे कहने लॉन्च कर दिए, लॉलीपॉप कहले दे रहे हैं चुनाव के समय। ये लॉलीपॉप हाँ, और नहीं तो क्या, जो चुनाव में आप दे रहे हैं खुले मैदान 500,000 रुपया देने का काम करते हैं, यो योजना के तहत दे रहे हैं खुलेआम, और उस पर कोई आवाज़ उठा रहा है तो आप उस पर कार्रवाई कर दे रहे हैं।
ये कोई बात थोड़ी होता है। और अभी बीजेपी के तरफ से कहा जा तो रहा है कि जब सरकार में आएंगे तो 2000 गोगो दीदी योजना। सुनिए, बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, रेसा रेसी काम हो रहा है कि आप मैया समान योजना तो हम गोगो तो बाबू योजना कर देंगे। अपना केंद्र में संभाले, पहले डगमगा रहा है। बैसाखी अगर भी सरकार बन रही है, नीतीश जी चल जाएंगे तो गया उनका। उनके डर से हमारा देखिए सुरक्षित सीट यहाँ पे बाबूलाल मरांडी सुनने में आया कि यहाँ मनिका से चुनाव लड़ेंगे जी, देख रहे हैं। हाँ, तो यही बात है, डर है उन लोग को। एक यहाँ कुर्मी नेता जो हमारा जेल कैंप पार्टी है, हम लोग मजबूती से विचारधारा से लड़ रहे हैं, चंदा से लड़ेंगे, बैनर पोस्टर, हम जनसंपर्क पैदल है तो मोटरसाइकिल से ही। ये नहीं कि हम ये कपड़ा पहन के जाएंगे तो वो कपड़ा पहन के, हम लोग जैसे हैं वैसे ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग, हम लोग का मेन है झारखंड को आज़ाद कराना, नव निर्माण कराना, बस। झारखंड आज़ाद नहीं है? कहाँ से आज़ाद है जी, आप बताइए तो पहले। में देश आज़ाद हुआ, अभी तक झारखंड आज़ाद नहीं है। हाँ, हम यही कह रहे हैं कि झारखंड आज़ाद नहीं है। अब अलग प्रांतों के राज्य के यहाँ के लोग बैठे हैं, यहाँ के लोगों को दबाया जा रहा है। फिलहाल आप रांची का टोल प्लाजा देख सकते हैं कि वहाँ के जो टोल प्लाजा में जो बैठे हुए हैं कर्मचारी, वहाँ पे बाहर के लोग थे, तो सबको वहाँ पे टेंडर पे बैठाया गया। हमारा छतरपुर में टोल प्लाजा बैठने वाला है, हाईवा बन रहा है। आप गए होंगे वहाँ रिपोर्टिंग करने, तो आप खुद जानते होंगे। वो वहाँ पे स्थानीय लोगों का हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे। आपके जो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी हैं, उनका एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। गए थे पदाधिकारी से मिलने के लिए, बोतल वगैरह सब पटक दी थी, सब कैसे हो रहा था? क्यों ना बोतल पटके, हम बताइए तो पहले। हम अपना अधिकार लेने जाते हैं। 24 साल का झारखंड हो गया है, आप गोड़ हर जोटी विनती करते रहेंगे। हम कब तक ले हम लोग डरे रहेंगे? एक हिम्मत देने का काम किए हैं, ऐसे ही लोग मानेंगे। यहाँ के लोग ऐसे, यहाँ के नेता हो, यहाँ के अधिकारी कामचोर जो हैं, कमीशन खोर जो हैं, ये ऐसे ही मानेंगे। इसी तरीके से हम लोग को चुनाव ही लड़ना है। इस बार उम्मीद है कि जयराम जी सीएम बनेंगे, क्योंकि हम लोग भी न्यूज़ जब कवर करते हैं तो काफ़ी युवाओं का कमेंट आता है कि झारखंड मांगे जयराम। तो क्या लगता है कि जयराम जी आएंगे? क्योंकि इधर हेमंत सोरेन जी अबू आवास, मैया सम्मान, उधर गोगो दीदी योजना, बहुत सारी योजनाओं का, और यहाँ तक कि जो कार्य नहीं हुआ है अभी, तो शिलान्यास इतना किया जा रहा है कि लग रहा है नेताओं के द्वारा इतना शिलान्यास किया जा रहा है कि लग रहा है कि अगर उसको धरातल पे उतार दिया जाए तो झारखंड राज्य जो है कि विधानसभा चुनाव में अमीर बन जाए। कोहरा रोपने से कुछ नहीं होता है। आज शिलान्यास कर रहे हैं, 4 साल से क्या कर रहे थे? 4 साल से रोड जरूरत नहीं था। 4 साल से ये महीने 1000 रुपये का जरूरत नहीं था। हमको ये बताइए। नहीं जरूरत था। हाँ, तो ये लॉलीपॉप है, अपना चुनावी एजेंडा बना रहे हैं जीतने का। और इन सब लोगों से लोग जागरूक हैं, लोग समझ रहे हैं कि सरकार क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। चलिए ठीक है, JMM गठबंधन की सरकार जो है मैया सम्मान योजना दे रही है, लेकिन अगर आपकी पार्टी जीतती है और जयराम जी अगर CM बनते हैं झारखंड का, तो क्या बाबू लोग के लिए आप लोग कुछ बाबू योजना देंगे? हम लोग कोई योजना देने का नहीं, रोजगार देने का काम करेंगे, उनको हक दिलाने का काम करेंगे। हाँ, बाबुआ लोग के नौकरी मिलेगा? क्यों नहीं नौकरी मिलेगा? देखिए, अभी संवैधानिक कोई पद पे नहीं थे हमारे सुप्रीमो। फिर भी उन्होंने 25 से 30 करोड़ का मुआवजा दिलाने का काम किया, वेदांता कंपनी में रोज़गार दिलाने का काम किया। तो अब बेशक है कि आप उस भरोसे के साथ हम कह सकते हैं कि रोज़गार पे हक दिलाने का काम करेंगे। और अभी जितना भी ब्लॉक में चले जाइए, लोग गरीब लोग जाते हैं काम करवाने के लिए। काम करवाना अभी के समय में काफ़ी टफ हो चुका है, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। तो करप्शन खोरी, रिश्वतखोरी, ये सब दूर होगा? बिल्कुल होगा, जीतते हैं तो बिल्कुल होगा, क्योंकि अधिकारी लोग जो है उनके सर पे हाथ है चोर जैसे नेताओं का। तो चोर जैसे नेताओं को अगर हम हराएंगे तो उन पे सर किसका रहेगा? फिर अधिकारी जाएंगे कहाँ? इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सरकारी दफ्तरों में जो हम लोग के पिताजी लोग जैसे उम्र के लोग जाते हैं, कोर्ट कचहरी में हम देखते हैं जी। हाँ, फिलहाल कोर्ट का फॉर्म भरने गए थे जी। तो एक बुजुर्ग थे, बोले कि कोर्ट में क्या काम रहता है इनका? तो ज़मीन वगैरह केस फौजदारी का मामला रहता है। तो बताइए कि उनके जो बेटे लोग हैं, उनके जो बच्चे लोग हैं, बेरोज़गार हैं। तो यही सब चक्कर में वो तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कब तक ऐसे चलता रहेगा? जब तक हम लोग हिम्मत नहीं देंगे, लड़ेंगे नहीं उन लोगों से, तो हम नहीं कह सकते हैं कि
और कुछ हो पाएगा। लड़े बिना कुछ काम होगा नहीं। छतरपुर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में आप शायद भ्रमण की होंगी। ज़्यादा समस्या किन चीज़ों का आ रहा है? ज़्यादा समस्या मूलभूत का है, और यहाँ पे जो युवा हैं, हाँ, युवा तो है ही नहीं है, सब बाहर कमाने चल गए हैं, पलायन हो रहा है, रोजगार का बहुत दिक्कत है। नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। आप किसी को फ़ोन कीजिए कि हाँ हमारे एक पुराने मित्र हैं, तो भाई तुम कहाँ हो, तो नहीं हम तो यहाँ पे हैं, तो नौकरी चाकरी तो है नहीं, इसलिए पलायन हो रहे हैं, घर पे लोग रह नहीं रहे हैं। हाँ। मान लीजिए कि यहाँ झारखंड के लोगों को, युवा को रोजगार मिल जाए तो छुट्टी लेकर के भी दशहरा में आ सकते हैं, मिल सकते हैं अपने परिवार से, दोस्तों से। बिल्कुल। अब वो दिन भी उनको गवारा नहीं है, वो बाहर में कमा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आरजेडी बीजेपी जितने भी तमाम नेताओं हैं और जो मंत्री हैं, विधायक हैं, शर्म आना चाहिए उनको। तो यहाँ पे जैसे कि इंडिया गठबंधन की बात करें तो ममता भूया जी को टिकट मिलता है, या कोई भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से आते हैं या बीजेपी से, तो इन लोगों के प्रचार प्रसार में समझिए कि स्टार प्रचारक, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता आएंगे। क्या आपके प्रचार प्रसार में जयराम जी आएंगे? जयराम जी भी आएंगे, और हमारे स्टार प्रचारक हमारे क्षेत्र के रहेंगे। हमारे क्षेत्र को ही शेर बनाना है। शेर बनाना है। हाँ, हाँ। हम वो बीजेपी जैसा नहीं है कि हम बुला लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी को। हाँ। वैसा काम नहीं करना है हम लोग को। हमारे अपने क्षेत्र के ही लोग रहेंगे, स्टार प्रचारक, नेता, प्रतिनिधि और जो भी हैं। हाँ। सब जाते जाते सच्चाई न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, सभी को आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को यही कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आप ही लोग से भरोसा से पार्टी हमारे पे भरोसा की है, और पुनः हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी को, मनोज यादव जी को, और देवेंद्र नाथ महतो जी को, योगेश चंद्र भारती जी को, हमारे जिला के अध्यक्ष दिलीप मेहता जी और जिला कमेटी जी को। चलिए, तो जयराम जी की पार्टी से आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ पे खासकर बीजेपी और गठबंधन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले तो हम लोग आपस में लड़े। आपस में कैसे लड़े? सीट शेयरिंग को लेकर के लड़े। जैसे कि हम टाइगर जयराम महतो जी यहाँ लड़ रहे हैं छतरपुर में। हाँ। उन लोग भी तो अपना कहेंगे कि भाई वो लड़ रहा है तो हम भी लड़ेंगे। हाँ। पहले आपस में उन लोग लड़ तो लें, उसके बाद सीट शेयरिंग के लिए, उसके बाद चुनाव लड़ें। हाँ। हम यही कहेंगे। आरजेडी की बात कर रहे हैं, आरजेडी की बात कर रहे हैं आप। हाँ। आप शायद नाम लेना चाह रहे होंगे। हाँ। तो हम बता रहे हैं कि 2000 से पहले ये झारखंड बिहार था, ठीक है जी। संवैधानिक अधिकार सबको जहाँ मन वहाँ लड़ सकते हैं। हाँ। आप देखिए कि 1912 की बात है तो बंगाल भी तो था जी। अब जाइए बंगाल बंगाल जाइए। हाँ। झारखंड को चारागाह बना करके यहाँ पे बनाया जा रहा है। इस सब का बाप का नहीं है ये झारखंड। यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, मर सिरा गया का। और नेताओं के खेल में जो है कि गरीब जनता पिसती है, गरीब जनता पिसती है, छात्र युवा पिसते हैं। आप जानते हैं कि ये जो कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, युवाओं के कंधों पे रहती है, और युवाओं के कोई आधार को ही तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ आज बात करने के लिए तमाम मुद्दे पे जो है कि प्रीति राज जी थी, जो बेबाक तरीके से बोल रही हैं। जैसे जयराम महतो जी के पार्टी में जितने भी युवा लोग हैं, जितने भी नेता हैं, सब बेबाक तरीके से बोलते हैं। उसी तरह से प्रीति राज भी जो है कि दहाड़ना स्टार्ट कर दिया है। बाकी यहाँ का छतरपुर विधानसभा में भी जो चुनाव में जो है कि काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है, रोचक मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इंडिया गठबंधन के बीच जो है कि तीसरा मोर्चा, आप लोग को पता होगा, JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, लग रहा है कि इस बार झारखंड में खेला होने वाला है। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, और बाकी इनसे और जगह जगह पे जहाँ पे जाएंगे, क्षेत्र भ्रमण करेंगी, तमाम खबर को देखने के लिए आप सब सच्चाई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी हमारे ये प्रयास कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।